we know that when a coil is rotated in a magnetic field, we know that when a coil is rotated we know that when a coil is rotated in a magnetic field, अगर किसी एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर देते हैं, ठीक है, याद करिए जब किसी कॉइल को जब हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करते थे तो वो जो हमने टॉर्क वाला करा था, उस टॉर्क वाले में हमने ये देखा था कि जब किसी कॉइल को हम रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो ईएमएफ इंड्यूस होता है और उस ईएमएफ की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वही नोट करेंगे यहाँ पर। मैंने शायद आपको बताया भी था कि वहां से ही हमारी इस चैप्टर की स्टार्टिंग थी, टॉर्क वाले टॉपिक से। वी नो दैट व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड an alternating EMF is induced in it, and alternating EMF is induced an alternating EMF is induced in it, which is सर बोर्ड ब्लर हो गया। अच्छा एक मिनट अभी देख रहा हूं, अभी ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है, an alternating EMF is induced in it, which is given by E is equal to E naught sine omega t, which is given by E is equal to E naught sine ओमेगा टी। E is equal to E naught sin omega t। फिर हम कहेंगे सपोज दिस EMF is applied to a circuit of resistance capital R। Suppose this EMF is applied to a circuit of resistance. This EMF is applied to a circuit of resistance capital R, resistance capital R, then by Ohm's law, then by Ohm's law, current in the circuit will be current in the circuit will be given by I is equal to E upon R। ओम्स लॉ यही तो कहता है कि V is equal to I R, तो I is equal to क्या हो जाएगा E upon R। अच्छा अब E की वैल्यू मैं यहां से डाल दूंगा इसमें, तो ये हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R, E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। फिर क्या करेंगे कि I इज इक्वल टू मैंने बोल दिया E नॉट अपॉन R इंटू साइन ओमेगा टी, which implies that I is equal to I naught sin omega t। ठीक है, where I naught is equal to E naught upon R। याद करिएगा कि ये जो E naught sin omega t है ना, ये जो E naught sin omega t है, E naught भी क्या आया था, E naught उसकी EMF की मैक्सिमम वैल्यू आई थी। ठीक है, तो इसी तरीके से जब मैंने E naught अपॉन R कर दिया, अगर मान लीजिए जिस भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या जिस भी सर्किट में ये EMF इंड्यूस हो रहा है, तो उसमें
जिस भी सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो उस सर्किट में, जैसे मान लीजिए हमने कहा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो उस सर्किट में कोई ना कोई करंट फ्लो करेगा। वो करंट जो है वो हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये जो ई नॉट अपॉन आर है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई करंट की। करंट की मैक्सिमम वैल्यू इज आई नॉट। मेरी बात इतनी समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप कहेंगे दस द करंट, दस दिस करंट thus this current varies sinusoidally, with time. Thus this current varies sinusoidally with time. देखिए साफ पता चल रहा है कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा उसके साइन फंक्शन की तरह, उसके साइन फंक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट। तो साइनोसॉइडली विद टाइम करंट भी आपका चेंज होता जाएगा। तो इसी वजह से thus this current varies sinusoidally with time and is called alternating current, and is called alternating current। and is called alternating current। इसके बाद देखिएगा, तो यहां से मुझे ये समझ में आ गया कि ये करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, ऑल्टरनेटली वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा कहलाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट। करंट विच कीप्स ऑन चेंजिंग इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद आप नोट करें, एम्पलीट्यूड लिखें, एक टर्म लिखें एम्पलीट्यूड, ए एम पी एल आई टी यू डी ई, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड में नोट करें द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाई एन ऑल्टरनेटिंग करंट the maximum value attained by an the maximum value attained by an alternating current in either direction is called, in either direction the maximum value attained by an alternating current in either direction is called its amplitude or peak value, is called its amplitude or is called its amplitude or peak value, is called its amplitude or peak value, and is denoted by I naught, and is denoted by I naught। ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं या पीक वैल्यू भी बोल देते हैं, इसी को हम बोलते हैं आई नॉट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नोट करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ये जितनी भी टर्म्स हैं इन सब टर्म्स का आगे जो हम आरसी सीरीज सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट, एलसी सीरीज सर्किट देखेंगे उन सब में इन टर्म्स का इस्तेमाल होगा। टाइम पीरियड नोट करें। टाइम पीरियड वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि जो साइन वेव होती है वो साइन वेव इस तरह से ट्रेवल करती है, मतलब करंट भी हमारा ऐसे ही ट्रेवल करता है साइन वेव की तरह। तो जितने टाइम में ये अपना एक बार पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता है उसी को मैं टाइम पीरियड बोल देता हूँ, उसी को हम टाइम पीरियड बोल देते हैं। अब साइन की एक प्रॉपर्टी याद रखना, क्योंकि आप लोगों ने ग्राफ्स पढ़े नहीं थे 11th क्लास में,
तो ये देखिए, ये सबसे पहले साइन की सबसे कम जो वैल्यू होती है वो होती है 0। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव हाफ साइकिल की। वैसे तो जो ओरिजिन है, ओरिजिन पर तो वैल्यू 0 आ गई। अब बात करते हैं साइन की मैक्सिमम वैल्यू की। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। ये +1 कहां पर आती है? अच्छा, मैं जो इस ग्राफ की बात कर रहा हूं, ये ग्राफ है बेटा साइन ओमेगा टी का ग्राफ, साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। ठीक, अब आप एक बार समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो प्लीज दोबारा पूछ लेना, क्योंकि ये ग्राफ्स मेरे को करने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो जिस बच्चे को भी ना आए दोबारा पूछना, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा एक एक चीज। देखिए यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब 0। अब एक चीज और समझिएगा कि बिल्कुल भी दिमाग में ये ना आए कि ये मैं बार बार ओमेगा टी क्यों लिख रहा हूँ। याद रहे, ये जो मेरा ओमेगा टी है ना, ये जो ओमेगा टी है, यही थीटा है, यही थीटा है। हमने ये देखा था, जो रेडियल वेलोसिटी होती है, रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया DISPL, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो रेडियल वेलोसिटी होती है बेटा ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, और ये है नीचे टाइम, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो थीटा है यही ओमेगा टी है। तो याद रहे कि हम साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा तो करते आए हैं अब तक, लेकिन अब करेंगे साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिएगा, तो ये जो ओमेगा टी है मतलब थीटा है, तो थीटा की वैल्यू जब 0 है तो साइन की वैल्यू भी 0 होती है। अच्छा, जब थीटा की वैल्यू π/2 होती है तो साइन की वैल्यू 1 होती है, ये हम जानते हैं। उसके बाद अब मैं साइड में आपको क्वाड्रेंट भी बनाकर दिखा देता हूं, यही 0 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2, और इसको क्या बोलते हैं 2π। तो 0 डिग्री पर वैल्यू 0, बिल्कुल ठीक है, ये वेव से भी पता चलता है। फिर ये साइन की वेव ऊपर उठी 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 और अपने मैक्सिमम पर पहुंची। मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या होती है? +1। वो कहाँ मिलेगी? 0 डिग्री से बढ़ते 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 वो π/2 एंगल पर मिलेगी, साइन π/2 1 होता है। फिर उसके बाद हम π/2 से बढ़ते 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 फिर हम पहुंच गए पाई पर। तो पाई पर अगेन साइन पाई इज ऑलवेज 0। तो फिर ऐसा हुआ कि हम यहां से आते गए, फिर वैल्यू 0 आ गई, यानी कि मैं कौन से पॉइंट पर आ गया? मैं बेटा पाई पर आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या करा कि फिर हमने एंगल बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, मतलब मैं ओमेगा टी बढ़ा रहा हूँ। तो ओमेगा टी हमने बढ़ाया बढ़ाया और हम 0 से पहले π/2 पर पहुंचे, फिर पाई पर पहुंचे, तो अगला तो पढ़ाओ 3π/2 ही आएगा। तो 3π/2 पर साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होती है। ये ऑल्टरनेट चलता है, π/2 +1, 3π/2 -1। फिर अगला जो आएगा वो आएगा 5π/2, वो आ जाएगा हमारा +1। तो ये ऑड नंबर्स हैं, π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं, 1π/2, 3π/2, फिर 5π/2 हो जाएगा +1, फिर 7π/2 हो जाएगा -1, फिर 9π/2 +1, फिर 11π/2 -1। समझ रहे हैं कि नहीं, बताइए। Yes, sir. यस सर। अभी क्लियर है ना? अब आप ये देखिएगा कि मैं पाई से बढ़कर 3π/2 पर पहुंचा, तो 3π/2 पर साइन की वैल्यू होती है -1। तो इसका मतलब ये हमारे साइन की वैल्यू हो गई -1। ठीक है, कहां पर हुई? ये हो गई 3π/2 पर। और फिर उसके बाद चलते 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 हम 2π पर आ गए, और 2π पर साइन की वैल्यू फिर से 0 हो गई 2π पर। तो कोई भी बच्चा इस चीज में ना कंफ्यूज हो कि भाई यहाँ पर तो हम इस एक्सिस पर तो हम जो है ओमेगा टी ले रहे हैं, या टाइम एक्सिस है तो टाइम ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये π/2, पाई, 3π/2 और 2π, ये सब कुछ मेंशन करने की जरूरत क्या थी? इस डायग्राम को ढंग से बना लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों ने 11th में नहीं करा था। मैंने जूम कर दिया है, जिसको नहीं दिखाई दे रहा हो देख लीजिए। ठीक है, ये यहां से ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारा 2π तक वैल्यू जाएगी साइन की। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो समझिएगा। ये तो हो गया, लेकिन इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताई, I = I0 sin ω t। यहां तक सभी को क्लियर है? बता दीजिए प्लीज। Yes, sir. अरे भाई बाकी बच्चे भी बता दो, अभिनव की आवाज आ रही है बस। यस सर, क्लियर है।
ठीक है, तो अगला देखिएगा फिर। आगे मैं एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ग्राफ में मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, या अगर ग्राफ में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई हम कर दें तो क्या होता है। साइन का ग्राफ ये बनेगा जो मैंने यहाँ बनाकर दिखा दिया, ठीक है। और इस चैप्टर में बार बार इस ग्राफ की हमको जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमने जो करंट बताया था वो क्या था, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक मिनट, हमने जो करंट बताया था बेटा वो ये था, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप ये सोचो कि ये जो ग्राफ है ना, अगर इस ग्राफ को, ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है, अगर इस ग्राफ को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस ग्राफ पर क्या फर्क पड़ेगा ये आप समझिए। 5 से मल्टीप्लाई होते ही ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के नीचे बना रहा हूं इस ग्राफ को। ये जो वैल्यू है, वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, वैल्यूज जो है वो साइन की वैल्यूज, क्योंकि ये जो ग्राफ दिखा रहा हूं ना मैं साइन ओमेगा टी, तो इसमें ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहां पर है वाई एक्सिस पर, ठीक है। वाई एक्सिस पर ये वैल्यू है, तो अब आप ये देखो, वाई एक्सिस पर तो मुझे तीन ही वैल्यू दिखाई दे रही है बस, 1 0 और -1। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 में 5 से मल्टीप्लाई करो क्या हो गया 5, 0 में करो क्या हो गया 0, -1 में करो क्या हो गया -5। तो ये ग्राफ बेटा ऐसा बनेगा। ये ग्राफ ऐसा बनेगा, और आप समझ गए होंगे कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई है अब ये हो गई +5, ठीक है। ये कहां पर आई, पाई/2 पर, इधर 0, इधर पाई, और इधर क्या हो जाएगा 3 पाई/2, इधर क्या हो जाएगा 2 पाई, और ये जो मिनिमम वैल्यू आई है ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -5। तो तीन ही वैल्यूज होती हैं साइन में, जो हम साइनोसॉइडल ग्राफ में देखेंगे। वैसे तो देखिए 1/√2 भी होता है, 1/2 भी होता है, वो सब कुछ नहीं देखना। ग्राफ में तीन वैल्यूज देखनी है, सबसे कम वैल्यू -1, सबसे बड़ी वैल्यू +1, और बीच की वैल्यू 0। तो ये मुझे देखना है। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से ग्राफ इस तरह से बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। इसको बोला जाता है स्केलिंग ऑफ अ ग्राफ। यहां तक क्लियर है। यस अनुभा, सर। हर्ष, दृष्टि, यस सर। एकांश, कनिष्का, वंशिका, नयन, बताइए क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलिए आगे चल रहा हूं फिर मैं। अब देखिएगा, अब हमें यहाँ पर ना ये देखना है कि ग्राफ हमारा बेसिकली था क्या, मतलब जो साइन वेव थी वो बेसिकली थी क्या। वो थी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जिस तरह से मैंने ये 5 से आपको समझाया ना, तो इसी तरह से आप समझ जाइए कि ये आई नॉट हो जाएगा और ये -I0 हो जाएगा। और इसका जो ये मैक्सिमम वैल्यू है दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और यहां से लेकर यहां तक जो टाइम लग रहा है, यहां से लेकर यहां तक ये जो टोटल टाइम लग रहा है 0 से 2 पाई तक, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैपिटल टी, ठीक है। इसको फंडामेंटल टाइम पीरियड भी कहा जाता है या सिंपली पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में फंडामेंटल टाइम पीरियड आए तो ये मत सोचना कोई नई चीज पूछ लिया, वही बात है, ठीक है। सिर्फ पीरियड पूछें तो भी समझ लेना कि वही है, ठीक। अब मैं टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, तो टाइम पीरियड में आप नोट करें। टाइम पीरियड में यहां पर आप इसका डेफिनेशन नोट करेंगे, द टाइम टेकन बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल। द टाइम टेकन by an
the time taken by an alternating current to complete one cycle देखिए यही है सारी की सारी साइकिल, 0 से लेकर 2 पाई। मतलब पूरा का पूरा एक बार आपने पूरा क्वाड्रेंट एंगल का घुमा दिया, 0 से 2 पाई तक आपने घुमा दिया। उसके बाद आप बढ़ते जाओ तो वही वैल्यू रिपीट होती जाती है। हमको पता है 1 पाई/2 पर वैल्यू 1 आती है, तो फिर 3 पाई/2 पर -1 आएगी, फिर 5 पाई/2 पर फिर +1, फिर 7 पाई/2 पर फिर -1। तो वो वैल्यूज ही रिपीट होती जाती हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका ये बस एक ही वेव को स्टडी करना है, पूरी वेव भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं, बस एक वेव देखनी है मेरे को। बाकी तो वो एक जैसा ही बिहेवियर शो करता रहेगा ऑल्टरनेटिंग करंट। द टाइम टेकन बाई एन ऑल्टरनेटिंग करंट टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ इट्स वेरिएशंस one cycle of its variations one cycle of its variations is called its time period. Is called its time period, कैपिटल T। ठीक है, अब टाइम पीरियड इज इक्वल टू अब ये जो आपने फंडा समझा है, इससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा आपको। नोट करें, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ कंप्लीट साइकिल, एंगुलर angular displacement in a complete cycle, angular displacement in a complete cycle upon angular velocity। अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, तो टाइम पीरियड इज कैपिटल टी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ कंप्लीट साइकिल, इस पूरी की पूरी साइकिल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा कितना गया, मैक्सिमम कहां तक गया, 0 से 2 पाई तक। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ कंप्लीट साइकिल कितना हो गया, 2 पाई तक पहुंचे हम, तो 2 पाई। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल होता है, सीधा सीधा याद रखना। अपॉन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा। ये रेडियल वेलोसिटी बोलो या एंगुलर वेलोसिटी बोलो, एक ही बात। तो 2 पाई/ओमेगा, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा सबको। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद मैं कहूंगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। ठीक, तो अगला आप नोट करें फ्रीक्वेंसी। मैं यहां से ये मिटा रहा हूं। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में the number of cycles completed per second by an alternating current, the number of cycles completed per second by an alternating current by an alternating current is called its frequency and is denoted by small f। is called its frequency and is denoted by small f।
denoted by small f. Thus f is equal to number of cycles completed per second. Per second का मतलब क्या है? 1/t. Thus f is equal to 1/t. 1/t मतलब t का रेसिप्रोकल, मतलब मेरा f जो है वो हो गया ओमेगा अपॉन 2 पाई। और ज्यादातर हम डेरिवेशंस में क्या करेंगे, ये जो ओमेगा है, ओमेगा को सीधा सीधा हम 2 पाई f बोल दिया करेंगे। ठीक है, इट्स SI यूनिट इज हर्ट्ज। SI यूनिट इसकी हर्ट्ज होती है। So an alternating current can also be expressed as जैसे ये 2 पाई f है तो 2 पाई f भी बोल सकते हैं इसको, और या फिर ये बोल सकते हैं 2 पाई अपॉन T, क्योंकि स्मॉल f क्या है, 1/T, तो 2 पाई अपॉन T भी बोला जा सकता है ओमेगा को। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो है ही। और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा की जगह 2 पाई f डाल सकते हैं। 2 पाई f स्मॉल टी, याद रखें स्मॉल टी होता है टाइम टेकन और कैपिटल टी होता है टाइम पीरियड। और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा की जगह हम 2 पाई अपॉन T भी लिख सकते हैं। तो 2 पाई अपॉन T इंटू स्मॉल टी। ठीक है, ये 3 वैल्यूज हो गई। उसके बाद अगला नोट करेंगे आप, नेक्स्ट टॉपिक, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल। एक पूरी जो कंप्लीट साइकिल होती है, जैसे मान लीजिए हम जीरो से उठे और जीरो से हम पहुंच गए, जीरो से हम उठे फिर वापस नीचे गिरे और फिर वापस हम 2 पाई तक पहुंच गए। तो एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू है एसी की, ऑल्टरनेटिंग करंट की, वो कितनी होती है वो देखना है। बेटा यहां तक सभी को क्लियर है, बता दीजिए। यस सर। Yes, sir. चलिए जी ठीक है, आगे चलता हूं फिर मैं। अब नोट करिएगा कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल नोट करें, एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज an alternating current is given by I is equal to I naught sin omega t. Equation number 1. Assuming the current to be constant
assuming the current to be constant for a small time dt, assuming the current to be constant for a small time dt, एक स्मॉल टाइम dt के लिए आप करंट को कांस्टेंट मान सकते हैं, जरा सा छोटे से टाइम के लिए dt के लिए आप कह सकते हैं कि करंट वेरी नहीं करेगा, करंट को आप कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। so the charge that flows in time dt, चार्ज क्या होता है, आई क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, dq इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, ठीक है। और dq इज इक्वल टू, मैं आई की वैल्यू डाल दूंगा इक्वेशन 1 में से, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, यहाँ रीजन में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हो गया। इसके बाद the total charge that flows through the circuit in one complete cycle, the total charge that flows through the circuit, that flows through the circuit in one complete cycle is, उसको मैंने Q बोल दिया, तो Q कैसे निकाला जाएगा, इस dq को इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेटिंग dq, जब dq को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करा जाएगा मतलब पूरे को, तो इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, तो वेरिएबल क्या है टी, और टी कहां से कहां तक वेरी करेगा, पूरे एक कंप्लीट साइकिल में, पूरा एक टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होगा, जीरो से लेकर कैपिटल टी, हमारा टाइम पीरियड हो गया जीरो से कैपिटल टी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट एज अ कॉन्स्टेंट, यहाँ पर केवल टी वाला टर्म, टी वाला अगर कोई टर्म है तो वो वेरिएबल रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट, तो आई नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन जीरो से टी साइन ओमेगा टी डी टी। इसके बाद देखिए Q इज इक्वल टू कितना आ गया, आई नॉट, और साइन ओमेगा टी, जब साइन का इंटीग्रल करते हैं तो साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, लेकिन इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा जा रहा है, तो फिर ओमेगा टी का डिफरेंशियल करेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे, ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या हो गया, ओमेगा, ओमेगा से डिवाइड कर दिया, और फिर इसकी लोअर लिमिट इज जीरो एंड अपर लिमिट इज कैपिटल टी, तो Q इज इक्वल टू, अभी अब माइनस बाहर निकाल लो, माइनस आई नॉट हो गया, और इस ओमेगा को भी बाहर निकाल लो, ये भी आ गया बाहर, ब्रैकेट में बचा कॉस ओमेगा स्मॉल टी और जीरो से कैपिटल टी। ठीक है। उसके बाद देखिएगा Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, अब मैं क्या करूंगा, इस स्मॉल टी की जगह पहले कैपिटल टी डालूंगा, तो कॉस ओमेगा कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी की जगह जीरो डालूंगा तो ये कॉस जीरो हो जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा
ये cos ओमेगा टी क्या होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ओमेगा क्या है 2 पाई बाई कैपिटल टी, इधर लिख रहा हूं ओमेगा क्या है 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो ओमेगा टी कितना हो गया 2 पाई, ओमेगा कैपिटल टी की वैल्यू क्या हो गई बेटा फिर 2 पाई। तो ओमेगा कैपिटल टी की जगह मैं लिख दूंगा cos 2 पाई माइनस cos 0 की वैल्यू क्या है 1, तो cos 2 पाई माइनस 1। अच्छा, ये हो गया Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा। ये cos 2 पाई क्या है, 2 पाई भी तो 0 की तरह ही एक्ट करता है, तो ये भी cos 2 पाई की वैल्यू ये भी 1 हो गई, 1 - 1, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि चार्ज जो है वो 0 हो गया, जो चार्ज आया वो 0 आ गया। अब जब चार्ज 0 आ गया तो मैं क्या कहूंगा, देयर फॉर द एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी, देयर फॉर द एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी ओवर वन कंप्लीट साइकिल उसको मैं बोलूंगा आई एवरेज इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम टेकन होता है, तो Q अपॉन टी। अभी Q ही 0 आ गया तो 0 अपॉन कैपिटल टी करो या कुछ भी करो 0। तो एक कंप्लीट साइकिल में अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू पूछी जाए आपसे कि एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, तो वो हमेशा 0 आती है, आई एवरेज इज इक्वल टू 0। thus the average value of AC, thus the average value of AC over one complete cycle is 0, over one complete cycle is 0। ठीक है बेटा, बता दीजिए इतना क्लियर है सभी को। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब यहीं से आगे कल कंटिन्यू करता हूँ, आपकी शाम को जो क्लास है 4:30 बजे, यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं उसमें। ठीक है, Thank you, sir. चलिए ओके। सर ओके, मैं कल नमस्ते। की क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी हाँ जी, ओके।